प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा था। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की थी, जन्म का हुआ, मृत्यु का हुई, गुरु को क्या नाम था, विभिन्न विद्वानों के उनके जन्म के बारे में क्या मतभेद था, और आदि बातें हमने उनके जीवन परिचय में अध्ययन किया। आज हम उनके जो सूरदास के पद है उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। सूरदास के पद। सूरदास एक वात्सल्य कवि है, अर्थात उन्होंने माता यशोदा का जो वात्सल्य वर्णन किया, अर्थात वात्सल्य का अर्थात पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, ममत्व प्रेम होता है, माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। तो उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो वात्सल्य प्रेम पहला जो उनका पद है, क्योंकि यह सूर सागर से लिया गया है। सारी रचना कहां से ली गई है? सूर सागर से। सूर सागर से लिया गया है। तो हम पहले इनका थोड़ा जीवन परिचय का अध्ययन कर लें, है ना, ताकि आसानी रहेगी। महाकवि सूरदास, जन्म 1478 और मृत्यु 1583। ये ईस्वी सन है और यह क्रम संवत है ना, क्योंकि हमने बताया था कि उनके जन्म और मृत्यु के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का जन्म अलग मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं। परिचय। महात्मा सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। यह सारस्वत ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार इन्हें जन्मांध माना जाता था। मैंने आपको कल उनके बारे में पूरी बताई है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य। बचपन से भगवान में इनकी आस्था थी, ईश्वर में इनकी आस्था थी। ब्रज में गौ घाट पर श्री नाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नए नए पद भगवान को अर्पित करना ही इनका कदम कार्य। यह गौ घाट ब्रज में अर्थात मथुरा में, ब्रज मथुरा को प्रदेश का था, और वहां गौ घाट में श्री नाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण भक्ति में तन्मय होकर, तन्मय का अर्थ लीन, तन्मय का अर्थ है लीन होकर नित्य यानी रोज नए नए पद लिखते थे। और लिखते का अर्थ है गाते थे, क्योंकि हम लिख कैसे सकते हैं, तो बनाते थे और बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान ये तो आज का प्रसाद, आज का ये प्रसाद, आज रोज नए नए पद देते थे। ये रोज एक पद बनाकर भगवान को अर्पित करते थे। कितना पद बनाते थे रोज? एक पद। इस प्रकार इनके लिखे 1.25 लाख पद है। कितने पद है? 1.25 लाख पद लिख दिए। रोज का एक पद लिखते थे और कुछ काम नहीं, खाना खाया और लिखना बैठ जाते थे। देखो कितना अच्छा काम था। ऐसे करके कितने पद बन गए? 1.25 लाख। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली तथा साहित्य लहरी इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। इनके पिता का नाम रामदास था। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वानों को जन्मांध मानते हैं, कुछ उनको जन्म के बाद अंधा मानते हैं, कुछ कहते हैं जन्म के बाद मानते हुए। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति अर्थात सगुणाश्रय शाखा के प्रमुख कवि। मैंने बताया कि शाखा के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मूली महिमा, संयोग और विप्रलम श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कृष्ण की जो बाल लीला है, कृष्ण भगवान बचपन में कौन कौन सी लीला करते थे, उनकी माधुरी कितनी मधुर थी, माधुरी की जो महिमा है, बांसुरी की जो महिमा, उसका भी उन्होंने वर्णन। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। बाल्यकाल और यौवनावस्था के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम, उन्होंने तो कृष्ण भगवान की जो बाल्यकाल है और यौवनावस्था का अर्थ है युवावस्था के जीवन को रमणीयता का अर्थ आनंद प्रदान करने वाले, रमणीयता का अर्थ है
विशुद्ध का अर्थ होता है शुद्ध चित्रण द्वारा दिखाया है। वस्तुतः सूर्य कृष्ण के अनन्य सखा है। अनन्य का अर्थ मुख्य, अनन्य है, अनन्य अर्थात इसके सिवाय कोई अन्य और हो ही नहीं सकता, अर्थात कृष्ण के प्रमुख सखा या खास सखा है। जबकि कृष्ण से मिला नहीं पर अंतर आपस में जुड़ गए, क्योंकि कृष्ण का जन्म काफी युगों पहले हो गया और सूरदास का 1400 खत्म हुआ। अनन्य सखा मान लेते हैं अपने आपको, कृष्ण का क्या मान लेता है? इनकी भक्ति सख्य भाव की थी। सख्य का अर्थ कृष्ण को मित्र मान लेते हैं, सखा मान लेते हैं, तो सखा का कैसी भक्ति हो गई? सख्य भाव की। अष्टचाप के कवियों में सूर्य सबसे शिरोमणि है। अष्टचाप के बाद 8 कवि हैं और 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उच्च स्थान पे है। इनके जो 8 कवि थे वो थे नंददास, चतुर्भुज दास, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, ये 8 है। हो गए ना 8? पहले है मुख्य जो कवि है सूरदास, और वैसे सबसे बड़े कवि है वो कुम्मन दास। उम्र के अनुसार तो कुम्मन दास, और सबसे श्रेष्ठ कौन है? सूरदास। और नंददास है जिनको कृष्ण भक्ति की जो गद्दी दी गई है वो पीठासीन अधिकारी थे, अर्थात पीठ के प्रमुख थे। तो नंददास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी और 2 और बचे। कौन से थे? सूरदास, कुम्मनदास, नंददास, परमानंदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी और 2 और कौन बच गए? कृष्णदास है ना, कृष्णदास, देखो ये है, आपको मैं बताता हूं, कुम्भदास अष्टावक्र प्रमुख कवि है ना, कुम्भदास, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, पांचवा है गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, कृष्णदास, और चतुर्भुज दास। कौन सा है? चतुर्भुज दास। ये प्रमुख कवि है जो अष्टचाप के कवि कहलाते हैं। इन 8 को भगवान के जो 8 पहर 24 घंटे होते हैं 8 पहर, और एक एक पहर दिया गया भक्ति का। जैसे भगवान का शयन है, श्रृंगार है ना, तो आरती है, ऐसा इनको 8 कवियों को एक एक पैर दिया गया और इसी के कारण इनको अष्टावक्र कवि कहा जाता है। और इन अष्टावक्र कवियों में सबसे कौन है? सूरदास। आगे में समझ लो तो
क्या बोल जाता है पढ़ने का, है ना। हाँ, इनकी भक्ति सत्यवाद की साथ में कवियों में सूर्य ही सबसे सबके शिरोमणि है। शिरोमणि का अर्थ सबसे श्रेष्ठ। इन्होंने मुक्त काव्य ही लिखे हैं, मुक्त शैली में ना। ये गीति काव्य के गायक है। उनके तो काव्य गेय शैली में लिखे गए, गाने योग्य हैं। उनकी सभी रचनाएं गेय हैं। निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में उन्होंने अपूर्व सफलता अर्जित की है। निर्गुण का जैसे कभी निर्गुण द्वारा संबंधित है तो निर्गुण की उन्होंने खंडन किया और सगुण की स्थापना की। कुल मिलाकर सूर्य हिंदी के भक्ति साहित्य का के सूर्य की तरह सदैव पाठकों के सामने चमकते रहे हैं और चमकते रहेंगे। यह हमेशा ही पाठकों के सामने सूर्य की तरह प्रकाशित है, सूर्य की तरह चमकते रहते हैं और आज भी चमकते हैं। अर्थात आज भी हम उनके पद पढ़ते हैं तो आनंदित होते हैं। काव्य कला कृष्ण भक्त सूर प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। किसके पद लिखा करते थे? विनय का अर्थ था गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, मैं अंधा हूं, हाँ मैं अंधा हूं, मेरे को सुनता नहीं है, भगवान भी मेरी नहीं सुनते हैं। तो एक बार क्या है, मथुरा के घाट पे रो रहे थे, गौ घाट पे रो रहे थे तो रास्ते में उनको मिल गए वल्लभाचार्य। कौन मिल गए? वल्लभाचार्य से मिल गए तो रोते हुए देखा। पहले विनय के पद लिखते थे, है ना। तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर है काहे को गिरियात है, सूर है काहे को गिरियात है, कुछ भगवत लीला किया कर। अर्थात तू तो सूर है, सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला, क्यों गिड़गिड़ा रहा है, क्यों रो रहा है, कुछ भगवत लीला किया कर, अर्थात कुछ भगवान की लीला का वर्णन कर ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। और तभी से उन्होंने विनय भाव की भक्ति छोड़कर सख्य भाव की भक्ति अपना ली और कृष्ण का उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया। हाँ, तो विनय के पद लिखा करते थे। इन पदों में भक्त की हीनता वे प्रभु की महानता का चित्रण है। अर्थात भक्त अपने आप को हीन तुच्छ समझता था। बालकृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर ने किया वैसा हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं, जो बचपन की चेष्टाएं होती है कि माँ मुझे खिलौना दे, नहीं तो मैं जमीन पे लौटूंगा, और खिलौना भी ऐसा जो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। अभी आप बाजार में जाओ, अभी तो खिलौने आ गए, कोई जैसी भी खड़ी है बड़ी वाली और आप कहोगे नहीं लूं तो मैं यही लूं, घर वाले की समझती नहीं कैसे दिलाएंगे, और फिर आप लेटोगे जमीन में और लेटोगे फिर चाटे लगेंगे। तो ऐसा ही सूरदास कहता है कि कृष्ण भी ऐसे हटी है, जिद्दी है, और उसके उनको बाल लीला का वर्णन किया। तो कृष्ण की बाल चेष्टाएं अर्थात जो इच्छाएं होती है, बचपन की जो बालक की इच्छाएं होती है एवं मानसिक वृत्ति अर्थात उसकी मानसिक प्रवृत्ति किस प्रकार की है। बच्चा नहीं दे मिलेगी चीज तो क्या करेगा? लेटेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, उछलेगा। तो इन सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई है। अर्थात उनकी जो मानसिक दृष्टि है, वो जो मानसिक जो लीलाएं हैं वो सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई। अर्थात कवि की दृष्टि से पैनी अर्थात तीखी नजरों से ओझल नहीं हो पाई। कवि ने उनका वर्णन किया। देखो अंदर है, फिर भी कृष्ण भगवान को जैसे रूप देते हैं, बच्चा कैसे रूपता है, आप भी देखना बच्चा रूप जाता है, बर्तनों को फेंकता है, छोटा बच्चा फेंकता ना, तो उसी प्रकार कृष्ण भगवान जो कि सूर अंदर है, फिर भी कैसा इतना अच्छा वर्णन किया। हाँ, वासना और श्रृंगार का तो ये कोना कोना झांक है। अर्थात वासना और श्रृंगार में तो कोना कोना अर्थात प्रत्येक ऐसा इतना वर्णन किया कि कोई और बचा ही नहीं। कोना कोना का प्रत्येक जगह से उन्होंने अच्छा अच्छा वर्णन किया। ये कहते हैं सूरदास जी। कौन कहते हैं? सॉरी, ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम सुना ना? कहते हैं कि सूर है जो वासना और श्रृंगार का तो ये कोना कोना झांका है। अर्थात इन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया वासना और श्रृंगार का कि अन्य कवि आज तक नहीं कर पाया। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पात्रों का विशद चित्रण करने में, विशद अर्थात शुद्ध चित्रण करने में, सबसे शुद्ध चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता, इतनी सफलता और किसी कवियों को नहीं मिली, ऐसी सफलता प्राप्त हुई। राधा कृष्ण के बाल्यकाल में प्रथम मिलन का
सने स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की उछल कूद, जब कृष्ण भगवान गोपियों के पास में रहते हैं तो उछल कूद करते हैं, कभी गोपियों के बर्तन फोड़ देते हैं, कभी उसका माखन चुरा लेते हैं, ऐसा भी वर्णन किया है। उछल कूद तथा हास विलासमय क्रीड़ाओं का खेल के यथार्थ चित्र सूर्य ने अपनी लेखनी से खींचे, अपनी लेखनी से उनका वर्णन किया। वियोग वर्णन के चित्रों में उन्होंने वियोग श्रृंगार करते हैं, वो संयोग श्रृंगार गोपियों के साथ में रहते हैं, और जब वियोग का होता है वो गोपियों से दूर चले जाते हैं। तो वियोग वर्णन के चित्रों में भी सूर्य अपना सानी का अर्थ बराबरी नहीं रखते हैं, अर्थात किसी भी सूरदास से बराबरी नहीं रखते हैं। बर्मन गीत के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का वर्णन किया गया है, जिससे कठोर हृदय की करुणा हो उठता है, अर्थात जो कठोर से कठोर हृदय होता है उसमें भी करुणा उत्पन्न हो जाती है, करुणा से आतुर हो जाता है, करुणा से गीला हो जाता है। सूर्य का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान ही सफल हुआ है। इनकी भाषा ब्रज है, सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। यह भाषा संयत अर्थात ठीक है, सुव्यवस्थित और घटी हुई है, अर्थात सजी हुई है, व्यवस्थित है। भावों के अनुरूप ये भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रवाहशील है, अर्थात विचार बेहतर है, विचार आनंद देने वाले हैं, चलती भाषा है, प्रवाहशील हो गई है। उसमें माधुर्य, प्रसाद और यथास्थान, ओज गुण, ओज आदि के सभी गुण देखने को मिलते हैं। तो इसमें माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण का भी वर्णन मिलता है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का, ठेठ का अर्थ ग्रामीण शब्दों का, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती तथा बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। वो सूरदास ने पंजाबी भाषा के, अवधी भाषा के, फारसी भाषा के, ब्रज भाषा आदि, इसका मतलब उनको बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। अलंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है। सूर्य ने इन अलंकारों का आरोपण नहीं किया, अपितु ये शब्द ही आ गए। उन्होंने अलंकार डाले नहीं, आरोपित नहीं किए, बल्कि धीरे धीरे जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे इसमें अलंकार आ गए। वात्सल्य का एक पद पढ़ लेते हैं कि जसोदा हरि पाल में झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आउ निंदरिया काहे ने आनी सुलावे, तू काहे नहीं बेबी ही आवे तो को काने बुलावे, तू काहे नहीं बेबी आवे तो को काने बुलावे, कबू पलक हरि बूंद लेते हैं, कबू अदर थरकावे, सोवत जानी मोन हवे के रही, करी करी सेन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। इसमें सूरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी वर्णन करता क्या कहते हैं, तो ये सूर सागर से लिया गया है, ये सारे पद कहां से लिए गए हैं? सूर सागर से। तो इसमें सूरदास जी कह रहे हैं कि जसोदा हरि पालने झुला, अर्थात माता यशोदा है, भगवान श्री कृष्ण, हरि का अर्थ भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाती है। छोटे बच्चों को पालने में झुलाएगा तो आपने भी देखा होगा, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मला है, अर्थात उसको हिलाती है, दुलार करती है, प्यार करती है। छोटे बच्चों को देखना, हिलाते हैं, फिर उसको फुदकारते हैं, प्यार करते हैं। मलह यानी प्रसन्न होती है, माता उसको कुछ देकर क्या करती है? प्रसन्न होती है। मलावे का अर्थ प्रसन्न होती है। जो ही सोई कछ गावे, और धीरे धीरे कुछ न कुछ गाती रहती है, गुनगुनाती रहती है। जब माँ अपने बच्चों को पालने में झुलाती है तो कोई ना कोई मधुर गीत गाती रहती है, और बच्चे को पुचकारती रहती है, उसको दुलारती रहती है, और कुछ ना कुछ गाती। देखो अपनी भी कल्पना ऐसी है, बच्चों की माँ ऐसी करती है ना। मेरे लाल को, माँ क्या गीत गा रही है, धीरे धीरे क्या गुनगुना रही है कि मेरे लाल को आउ निंद्रिया कहा ने हाल सुनाए, हे नींद, हे निंद्रिया, तू मेरे लाल को क्यों नहीं सुना रही है? मेरे लाल को आउ निंद्रिया, हे नींद तुम आओ और मेरे लाल को सुला दो, अर्थात कृष्ण को सुला दो। कहा ने आनी सुला, अर्थात तुम क्यों नहीं आती हो, आकर क्यों नहीं सुनाती हो, अर्थात तुम आकर मेरे कृष्ण को क्या कर दो, सुला दो।
तू काहे नहीं बेगी ही आवे, हे निंद्रिया तुम बेगी क्यों नहीं आती, हे नींद तुम बेगी क्यों नहीं आती हो। तो को काने बुला रहा था, तुम्हें कौन बुला रहा है, कृष्ण बुला रहा है, काले बुला रहा है। कबू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबू अदर प्रकार है। और थोड़ी देर तो वो उपास्य लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। और कभी भगवान श्री कृष्ण पलकें खोल लेते हैं, वापस खोल लेते हैं, जब जब आते हैं, मतलब जब जब आते हैं ना वैसे, छोटा बच्चा है जैसे। और कभी अदर प्रकार है और होठों से कुड़कुड़ करते हैं, है ना, छोटा बच्चा है, आनंद देता है। कभी तो आंखें बंद कर लेता है, कभी खोल लेता है, और कभी अपने होठों से कुड़कुड़ करता है। छोटा बच्चा है, देखो कितना अच्छा वर्णन किया है। सोवत जानी मौन हमें रही है। और जब कृष्ण भगवान वापस होठों को फड़फड़ाना बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो ये सोते हुए जानकर, सोवत जान अर्थात सोते हुए जानकर, मौन हमें मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। चुप इसलिए हो जाती है कि बच्चा वापस कहीं उठने जाए, बच्चा वापस उठने जाए। सोवत जानी मौन हमें रही है, और मौन रहती है, और सबको मौन रहने के लिए कहती है, सबको चुप रहने, जो भी पास और बैठे हुए व्यक्ति उनको कहते हैं चुप रहो, अभी खाना क्या कर रहा है, सो रहा है। करी करी शेन बतावे, करी हाथों से इशारा करके बताती है सभी को, जो बैठे हैं आसपास, उसको शेन का इशारा है, इशारे करके बताती है कि अभी चुप रहो, क्या कर रहा है, खाना सो रहा है। यही अंतर दुल्हाई उठे हरि जसुमती मधुर। और थोड़ा सा जैसे झूला बंद होता है, कृष्ण भगवान अकुलाते हैं, और अकुलाते क्या करते हैं, वापस उठ जाते हैं। यही अंतर अर्थात कुछ समय बाद में, कुछ समय अंतराल के बाद में अकुलाकर अर्थात व्याकुल होकर, जब झूला बंद हो जाता है तो अकुलाकर उठ जाते हैं हरि, कृष्ण भगवान उठ जाते हैं। और फिर माता जसोदा उसको वापस पालने को बुलाती है और मधुर मधुर गीत गाती है, जसुमती मधुर गाना, वापस जसुमती जो माता यशोदा मधुर मधुर गीत गाती है। जो सुख सूर मुनि अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी का। इसमें सुदार कह रहे हैं कि जो सुख है, जो माता और पुत्र का जो प्रेम का सुख है, वो सूर, क्योंकि सूर मुनि अर्थात जो सुख सूर अर्थात सुदार कह रहे हैं जो सुख है, जो भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में देखने का, उनको स्पर्श करने का सुख है, सूर देवताएं और ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है मिलना। वो सुख नंद भामिनी, वह सुख नंद की पत्नी भामिनी का तो पत्नी आसानी से प्राप्त कर लेती है, आसानी से प्राप्त कर लेती है। जो कृष्ण भगवान को स्पर्श करने का, देखने का सुख है, छूने का सुख है, वो ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसा सुख माता यशोदा को आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो देखो कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, और जगह जगह अच्छे अच्छे अलंकारों का प्रयोग किया। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, है ना। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो रहा है, जोई सोई जैसे तैसे कुछ गाती है। उपमा अनुप्रास करी करी यानी कर करके, हाथों के इशारों से कर करके, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ऐसे करके सूरदास ने वात्सल्य का सुंदर प्रयोग किया है।